हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नवीन कुमार अग्रवाल, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट और मनोकामना नर्सिंग होम का सीईओ और फाउंडर डायरेक्टर बोल रहा हूँ। मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो डायबिटीज़ से रिलेटेड है, यानी कि इंसुलिन, उसके बारे में बताऊँगा। यूजुअली अक्सर मेरे को पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इंसुलिन मत दीजिए और कुछ भी दीजिए। इंसुलिन के प्रति बहुत ही रिपल्सन आज भी है सोसाइटी में। बोलते हैं कभी कंट्रोल नहीं होता शुगर। मैं बोलता हूँ आपका कंट्रोल नहीं हो रहा, आपको इंसुलिन देना पड़ेगा। बोलते हैं 1 महीना और रुक जाइए, मैं पूरी चेष्टा करूँगी या करूँगा, अगर नहीं होगा तब आप इंसुलिन दीजिएगा। हमें बहुत अलग अलग तरीक़ों से एक पेशेंट को कन्विंस कराना पड़ता है कि भाई अब आपको इंसुलिन लेना चाहिए। ये कैसे होगा? देखिए, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण डाटा बताता हूँ। इंडिया कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ है, यानी कि यहाँ पर इतने डायबिटिक पेशेंट हैं, प्रत्येक चौथा आदमी डायबिटिक पेशेंट है, ये आप भी जानते हैं। और आप जानते हैं कि इंसुलिन की खपत इंडिया में कितनी है? ओनली दुनिया की 1 से 2%, यानी कि इंसुलिन कोई लेना ही नहीं चाहता। आपको ये बात तो मालूम होगा ना कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है, बाहर से आप इंसुलिन दीजिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करिए, यही तो है कहानी। अरे किसी का ब्लड बह जाएगा तो आप बाहर से ब्लड ही ना दोगे। ऐसा ही आगे एस्थमा का पेशेंट में होता था। क्या होता था? कोई इन्हेलर नहीं लेना चाहता था, लेकिन बाद में कंपनियों ने, टीवी ने, मीडिया ने, डॉक्टरों ने धीरे धीरे पेशेंट को कन्विंस करा के आज हम लोग की ये सिचुएशन है कि देखिए सबको इन्हेलर लेना चाहते हैं, आराम से लेते हैं। हम बोलते हैं एक बच्चा यदि जन्म लेता, बच्चा भी इन्हेलर ले सकता है, तो सोचिए कितना लाइट है ये, आप भी ले सकते हैं। और फिर ये पता चला, आप इन दिनों देखिए आप सबको इन्हेलर आराम से लेते हैं, जिसके कारण आपको ये जान के हैरानी होगी कि एस्थमा के कारण भर्ती होने वाले की संख्या बहुत कम हो गई है, यानी कि हॉस्पिटलाइज होने की संख्या बहुत कम हो जाएगी। इसी प्रकार इंसुलिन के प्रति हमें सबको सचेत करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। हम लोग डॉक्टर लोग का तो एक बहुत बड़ा रोल है ही, उनको कन्विंस कराना पड़ेगा। मैं एकदम दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर इंसुलिन का उपयोग अच्छा से करा जाए, मेटिकुलसली किया जाए, तो डायबिटीज़ के कारण होने वाली किडनी प्रॉब्लम या किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम इंडिया में बहुत कम हो जाएगी। इसके कारण कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाएंगे। मैं लेकिन पूरे डिटेल में न जाना चाहता हूँ। मैं आपको पेशेंट लोग के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप इंसुलिन कब लेना है। आपको इंसुलिन कब लेना है ये आप खुद ही समझो। देखिए, जब ओरल दवा से आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होती, मैक्सिमम हम 3 दवा दे सकते हैं। 3 दवा से भी अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होती, आपको इंसुलिन लेना चाहिए। यदि आपको कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि कहने का मतलब डायबिटीज़ के साथ में आपको ब्लड प्रेशर या अन्य किसी प्रकार की बीमारी है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है इत्यादि, स्किन प्रॉब्लम है, तब आपको लेकिन इंसुलिन लेना पड़ेगा। यदि आपको डायबिटीज़ के कारण कोई भी टारगेट ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया, टारगेट ऑर्गन मतलब आँख, किडनी, हार्ट, तब आपको लेकिन इंसुलिन लेना पड़ेगा। यदि आप प्रेग्नेंट हो, आप लैक्टेटिंग मदर हो, तब आपको लेकिन इंसुलिन लेना पड़ेगा। यदि आपको दवाओं से एलर्जी है, आपको एक किडनी प्रॉब्लम है, आपको नर्व की प्रॉब्लम आ गई डायबिटीज़ के कारण, तब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जहां आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग बहुत कन्विंस कराते हैं, इतने सब होने के बावजूद भी लोग इंसुलिन लेना नहीं चाहते हैं। हम कराएंगे कन्विंस, हम और भी बताएंगे, हम डिफरेंट मीडिया के थ्रू बताएंगे कि आपको इंसुलिन आपके लिए बहुत ही अमृत समान है, आप इंसुलिन ज़रूर लीजिए। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। 2 पेशेंट हैं, एक पेशेंट ड्रग ले रहा है, एक पेशेंट इंसुलिन ले रहा है। दोनों ही इंसुलिन और ड्रग वाले पेशेंट कंट्रोल है, लेकिन ब्लड शुगर दोनों का कंट्रोल है। लेकिन आप एक इंसुलिन वाले बंदे को पूछोगे कि आपको कैसा फील हो रहा है, और एक ड्रग वाले के बंदों को पूछोगे कैसा फील हो रहा है, तो इंसुलिन वाला बोलेगा मुझे बहुत ही बेहतर, फुर्तीला और एकदम नॉर्मल की तरह फील होता है। ये लेकिन किताबों की बातें नहीं है, ये हमारे एक्सपीरियंस की बातें हैं, इतने साल की प्रैक्टिस की। और हम देखते हैं कि जो इंसुलिन से शुगर कंट्रोल होता है, उनका वेलबींग, उनकी सब चीज़ बहुत अच्छी होती है। अब मैं जो वैसे मरीज़ है जो इंसुलिन लेते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जो इंसुलिन के मरीज़ है, आप देखो कुछ सावधानी बरतो।
एक नंबर इंसुलिन खाने के 15 मिनट 20 मिनट पहले लो। सेकेंड नंबर, जब आप इंसुलिन लेते हो कितना यूनिट डॉक्टर साहब ने लिखा है ये ज़रूर ध्यान दो। तीसरा नंबर, जो वायल से इंसुलिन सिरिंज से लेते हैं उसमें यूनिट बहुत अच्छी तरीक़ा से देखो। चौथा नंबर, आप इंसुलिन जो वायल रखते हो उसको डीप फ्रीज़र में मत रखो, फ्रीज में रखो, डीप फ्रीज़र में नहीं रखो। प्लस जो पेन होता है आपके पास वो आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हो। आप इस बात का ध्यान दो कि आप धूप से इस इंसुलिन को दूर रखो। आप जब इंसुलिन लेते हो आप एक बार इंसुलिन को रब जरूर करो, अच्छे से यदि इंसुलिन मिक्स हो जाएगी तो उसका असर अच्छा होता है। इंसुलिन स्किन के नीचे लिया जाता है, आप इस बात का ध्यान देना। क्या होता है, जो सेल्फ इंसुलिन लेते हैं कभी कभी फॉल्टी इंसुलिन लेते हैं। हम लोग पेट के पास में इंसुलिन लेने के लिए इसलिए बोलते हैं कि वहाँ स्किन ही है और प्लस फैट है, नीचे मसल्स नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली इंसुलिन आपके स्किन में ही जाएगा। लेकिन जब आप हाथ में लेते हो तो चमड़े को उठा के लेना पड़ता है। यदि आप इंसुलिन ऐसे ही डाल दिए तो इंसुलिन नीचे चली जाएगी, मसल्स में चली जाएगी, उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा और आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगा। ये सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। फिर हमें बहुत लोग ऐसे बताते हैं कि डॉक्टर साहब इंसुलिन की नीडल कब चेंज करें। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो इंसुलिन की नीडल चल रही है तो चली रही है। जब आपको एक इंसुलिन की नीडल ज़्यादा पेन देने लगे, दर्द देने लगे, तब आप उसको चेंज कर लो। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इंसुलिन कहाँ लगाएं, पेट पे तो नहीं लगा पाऊँगा, वहाँ गांठ हो गई है या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंसुलिन आप बहुत जगह लगा सकते हो। आप इंसुलिन पेट पे तो लगाते ही हो, आप इंसुलिन ग्लूटियल में लगा सकते हो। आप इंसुलिन जो थाई होती है उसके आउटर भाग में लगा सकते हो। आप ये आर्म्स होते हैं, देखिए आर्म्स के आउटर भाग में लगा सकते हो। ये कई जगह पे है जहां आप इंसुलिन लगा सकते हो और टाइम टू टाइम हम आपको पिक्चर के माध्यम से भी ये बताते रहेंगे आने वाले वीडियो में कि आप इंसुलिन कहां कहां लगा सकते हो। चौथी बात, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इंसुलिन से आप डरिए मत। जब भी आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अब इंसुलिन की ज़रूरत है, आप इंसुलिन लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब कितना टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा, 1 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ना हफ्ता में 1 बार या लगातार लेना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूँ। इंसुलिन देखिए 3 प्रकार की होती है। एक इंसुलिन होता है जो 6 से 8 घंटा काम करती है, एक 12 घंटा काम करती है और एक 24 घंटा काम करती है। सिंपल भाषा में जो 24 घंटा काम करती है वो 1 बार, जो 6 से 8 घंटा काम करती है वो 3 बार और जो 12 घंटा काम करती है वो दिन में 2 बार। आप इस हिसाब से इंसुलिन दिया जाता है और वो आपका डॉक्टर आपको जज करेगा कि आपको किस टाइप की इंसुलिन चाहिए। कुछ लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार इंसुलिन लिए तो हमेशा इंसुलिन लेना पड़ेगा। ये बात भी गलत है। जो एक बार इंसुलिन लिए हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको हमेशा ही इंसुलिन लेना पड़े। कभी कभी हम लोग उसको दवा में भी शिफ्ट करते हैं। जब कोई भी पेशेंट ओटी के लिए जाए, कोई भी ऑपरेशन के लिए जाए, स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाए, तब लेकिन इंसुलिन अनिवार्य है। चाहे जितने भी दवा से कंट्रोल हो उस समय डॉक्टर लोग, हम लोग उनको इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि इंसुलिन जब एक बार हमने ले लिया तो इससे हमें कब छुटकारा मिलेगा। एक्चुअली देखिए, जब डायबिटीज़ एक परमानेंट रोग है और इंसुलिन आपका हमेशा का साथी है, आप यदि इंसुलिन हमेशा लेते रहोगे आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी और आप अच्छे तरीक़े से ज़िंदगी जी सकते हो। थैंक यू।